मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा हो, तलवार उठाए, चुनौती दे। सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मुस्कुराता है, अपनेपन का अभिनय करता है और धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य के शत्रु दिखाई दे जाते हैं, लेकिन घर के भीतर छिपा शत्रु सबसे पहले आपकी सोच, फिर आपके निर्णय और अंत में आपका पूरा जीवन छीन लेता है। यही कारण है कि उन्होंने धोखे को सबसे बड़ा पाप और सबसे गहरा युद्ध कहा। जब चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, स्त्री का स्वभाव समझना इतना कठिन क्यों है, तब चाणक्य ने उत्तर दिया कि स्त्री को नहीं, उसके स्वभाव को समझो, क्योंकि धोखा शरीर से नहीं, मन से जन्म लेता है। चाणक्य बताते हैं कि धोखेबाज स्त्री अचानक धोखा नहीं देती, वह पहले विश्वास जीतती है। वह आपके सामने खुद को त्यागी, समझदार और समर्पित दिखाती है। वह आपको यह महसूस कराती है कि आपके जीवन में उससे बेहतर कोई नहीं, कि वह आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। लेकिन यह सब एक परत होती है। भीतर ही भीतर वह आपके स्वभाव को पढ़ती रहती है। आपकी कमजोरी क्या है, आपको किस बात का डर है, आप किन लोगों से जुड़े हुए हैं और किन से टूट सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने वाले को पढ़ने में समय लगाता है, वह बाद में उसी ज्ञान से उसे नियंत्रित करता है। ऐसी स्त्री सम्मान का अभिनय बहुत सुंदर ढंग से करती है। सबके सामने वह कहेगी कि उसका पति बहुत समझदार है, बहुत महान है, लेकिन अकेले में वही स्त्री उसकी बातों को काटेगी, उसके फैसलों पर हंसेगी, उसे यह एहसास कराएगी कि वह बिना उसके कुछ नहीं है। चाणक्य के अनुसार जहां सम्मान केवल दिखावा बन जाए और भीतर से तिरस्कार पनपने लगे, वहां प्रेम मर चुका होता है, केवल स्वार्थ जीवित रहता है। वह धीरे धीरे पुरुष के आत्मविश्वास को कमजोर करती है, ताकि वह स्वयं पर नहीं, केवल उसी पर निर्भर हो जाए। चाणक्य ने एक बहुत गहरा सूत्र बताया है, धोखेबाज स्त्री तर्क से नहीं, भावनाओं से लड़ती है। जब भी उससे कोई प्रश्न किया जाए, जब भी उससे सच्चाई पूछी जाए, वह बात को घुमा देगी। कभी रोएगी, कभी बीमार बन जाएगी, कभी खुद को पीड़ित साबित करेगी। उसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि प्रश्न को दबाना होता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां आंसू सच से अधिक शक्तिशाली हो जाए, वहां न्याय नहीं हो सकता। ऐसी स्त्री आपको हर बार यह महसूस कराएगी कि गलती आपकी है, भले ही परिस्थितियां उसके विरुद्ध क्यों ना हो। धीरे धीरे उसका मन बाहर की दुनिया में अधिक रमने लगता है। उसे प्रशंसा चाहिए, ध्यान चाहिए, आकर्षण चाहिए। वह हर जगह खुद को केंद्र में देखना चाहती है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री लगातार बाहरी आकर्षण में जीती है, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। आज जो उसकी प्रशंसा करे, वही उसे अपना लगने लगता है। ऐसा स्वभाव रिश्तों को नहीं निभाता, बल्कि अवसरों को पकड़ता है, और अवसर मिलने पर वह पुराने संबंधों को बिना पछतावे के तोड़ देती है। सबसे खतरनाक चाल तब शुरू होती है जब वह पुरुष को उसके अपने लोगों से काटना शुरू करती है। पहले वह हल्के शब्दों में कहेगी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लायक नहीं हैं, फिर कहेगी कि तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता नहीं। धीरे धीरे वह आपको यह महसूस कराएगी कि दुनिया में केवल वही एक है जो आपकी परवाह करती है। चाणक्य कहते हैं कि जो आपको अकेला कर दे, वह आपको मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर बनाना चाहती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति ही सबसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। धोखेबाज स्त्री की एक और पहचान है, वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती। हर परिस्थिति में उसके पास एक कहानी होगी, एक कारण होगा, एक मजबूरी होगी। वह खुद को हमेशा परिस्थितियों का शिकार बताएगी और सामने वाले को दोषी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह भविष्य में उससे भी बड़ा अपराध करता है, क्योंकि उसे अपने गलत होने का कोई भय नहीं रहता। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में संकट आता है, जब धन, सम्मान या स्वास्थ्य पर आघात होता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्ची स्त्री संकट में दीवार बनती है, जबकि धोखेबाज स्त्री संकट में रास्ता बदल लेती है। वह धीरे धीरे दूरी बना लेगी, बहाने खोजेगी और अंत में आपको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ देगी। यही वह क्षण होता है जहां भ्रम टूटता है और सत्य सामने आता है। अंत में चाणक्य का निर्णय बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि ऐसी स्त्री से युद्ध मत करो, विवाद मत करो, उसे सुधारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो स्वभाव से धोखेबाज हो, वह समझाने से नहीं बदलता। सबसे बुद्धिमानी यही है कि समय रहते दूरी बना ली जाए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी आत्मा को कमजोर करे, आपका आत्मविश्वास तोड़े और आपको स्वयं से दूर कर दे, वह प्रेम नहीं
शत्रु है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। प्रश्न यह नहीं है कि धोखेबाज स्त्री कौन है, प्रश्न यह है कि क्या आप संकेतों को समय रहते पहचान सकते हैं, या तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। चाणक्य कहते हैं कि धोखेबाज स्वभाव की सबसे बड़ी चाल यह होती है कि वह कभी जल्दी सामने नहीं आता। वह समय लेता है, वह पहले आपको आदत बना लेता है। जब कोई स्त्री आपके जीवन में धीरे धीरे इतनी घुल जाए कि उसके बिना आपको असहजता होने लगे, तब समझिए कि वह केवल प्रेम नहीं, आपकी निर्भरता भी बना रही है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि प्रेम स्वतंत्र बनाता है, लेकिन धोखेबाज स्वभाव निर्भरता पैदा करता है। वह आपको यह महसूस कराएगी कि आपकी हर खुशी, हर शांति, हर निर्णय उसी से जुड़ा है, और जिस दिन आप यह मान लेते हैं, उसी दिन आप अपने नियंत्रण का एक हिस्सा खो देते हैं। ऐसी स्त्री अक्सर आपकी सोच को धीरे धीरे बदलती है। वह सीधे विरोध नहीं करेगी, बल्कि सवालों के बीच बोएगी। वह कहेगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा सख्त हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सोच पुरानी है? क्या तुम्हें नहीं लगता दुनिया बदल चुकी है? चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी सोच पर बार बार संदेह पैदा करे, तो वह आपको बेहतर नहीं बल्कि कमजोर बना रहा होता है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ही सही और गलत के बीच फर्क कर सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि धोखेबाज स्त्री समय के साथ अपने शब्दों में विरोधाभास रखने लगती है। आज वह जो कहेगी, कल उसी से मुकर जाएगी, और जब आप उसे याद दिलाओगे तो वह कहेगी कि तुमने गलत समझा, या उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं। इसे चाणक्य सत्य का भ्रम कहते हैं। यह वही स्थिति है जहां धीरे धीरे आपको अपने ही स्मरण पर शक होने लगता है, और जो व्यक्ति अपने अनुभव पर विश्वास खो दे, वह सबसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। ऐसी स्त्री अक्सर आपको अपराध बोध में जीने की आदत डाल देती है। चाहे गलती उसकी हो या ना हो, अंत में आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय खुद को दोषी मानने लगे, वह न्याय को भी अपना भाग्य समझने लगता है। यही कारण है कि धोखेबाज स्वभाव का व्यक्ति सामने वाले को बार बार झुकाता है, ताकि वह खड़ा होना ही भूल जाए। समय बीतने के साथ वह आपके लक्ष्य और सपनों पर भी प्रश्न उठाने लगती है। वह कहेगी कि इतना बड़ा सपना देखने से क्या मिलेगा, इतना संघर्ष क्यों करना है, जो है उसी में खुश क्यों नहीं रहते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सपनों को छोटा करने लगे, वह आपके भविष्य से डरता है, क्योंकि आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। चाणक्य ने यह भी कहा है कि धोखेबाज स्त्री अक्सर अपने व्यवहार में अस्थिर होती है। कभी अत्यधिक प्रेम, कभी अत्यधिक दूरी, कभी वह आपको अपने जीवन का केंद्र बना देगी और कभी बिल्कुल अनदेखा। यह अस्थिरता जानबूझकर होती है ताकि आप हमेशा असमंजस में रहें, क्योंकि जो व्यक्ति स्पष्ट सोचने लगे, वह सच पहचान लेता है और धोखा वहीं समाप्त हो जाता है। एक और गहरा संकेत चाणक्य बताते हैं, ऐसी स्त्री दूसरों के सामने खुद को बहुत नैतिक और आदर्श दिखाती है, लेकिन निजी जीवन में वही नियम तोड़ती है। वह समाज के सामने खुद को सही साबित करने के लिए आपके चरित्र पर भी प्रश्न उठा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी छवि बचाने के लिए दूसरों की छवि खराब करे, वह कभी विश्वास के योग्य नहीं होता। जब समय आता है तो वह आपके निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ने लगती है। वह आपको यह विश्वास दिला देती है कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वह आपका है, जबकि वास्तव में वह निर्णय उसने आपके मन में रोपा होता है। चाणक्य इसे सबसे सूक्ष्म और खतरनाक धोखा कहते हैं, क्योंकि इसमें पीड़ित को पता ही नहीं चलता कि उसका मार्ग बदल चुका है, और जब कभी आप सच्चाई के करीब पहुंचने लगते हैं, तब वह या तो अत्यधिक प्रेम दिखाएगी या फिर अत्यधिक पीड़ा का नाटक करेगी, ताकि आप फिर से उलझ जाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सच के आने पर माहौल बदल दे, वह सत्य से नहीं, नियंत्रण से जुड़ा होता है। अंततः चाणक्य का उपदेश बहुत कठोर लेकिन सत्य है। वे कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक बार यह सीखना पड़ता है कि हर मुस्कान प्रेम नहीं होती और हर साथ निभाने वाला अपना नहीं होता। जो स्त्री आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर दे, जो आपकी स्वतंत्र सोच को कुचल दे, जो आपको आपके ही लोगों से दूर कर दे, वह चाहे कितनी भी मीठी क्यों न लगे, वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो परीक्षा को पहचान ले और उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाए, क्योंकि धोखा आपको तोड़ने नहीं, सिखाने आता है। और जो व्यक्ति इस शिक्षा को समझ लेता है, उसके जीवन में फिर कोई उसे भीतर से पराजित नहीं कर सकता।